रब्बा की करूं, कैसे इस मद्रासन को पटाऊं? ऐसा ना होए कि ये बेवकूफ सचमुच मैंने छट के चली जाए। नहीं नहीं, मैंने कुछ करना पड़ेगा। ओ बंधु, तो ये सूप हो रहा है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, तेनों आलू पसंद है ना? ये आलू की टिक्की ट्राई कर, खा खा। ओए इशिता, तेनों पता है हमारे घर के पास ना एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। उसमें ना सारी चीजें मिलेंगी, फिर ना सब्जी लेने वास्ते हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। और मजे की गल ये कि वो जो तेरी मद्रासी सब्जियां होती है ना, सारी जेडी डरम स्टिक और कच्चे केले, सारा कुछ मिलेगा उधर। हुन दूर चला जाए बंदा तो हर जगह ये चीजें थोड़ी मिलेंगी। और फिर चंगे पड़ोसी नहीं मिले तो फिर की होएगा? सारे हमारी तरह थोड़ी होते हैं। लेकिन मम्मी जी, ये जो मॉल की आप बात कर रहे हो, इसके बारे में कभी सुना नहीं मैंने। कुछ तुम लोगों ने सुना क्या? नहीं ना? वो तेनों की पता, सारा दिन मैं घर में रहती हूँ ना, मैनू पता है आले दुआले की हो रहा है। ओ नीलू, वो वेजिटेरियन डिश लेके आ, स्वीट डिश मैंने बनाया ना अपने हाथों से, पायसम पायसम पायसम। अम्मा का फेवरेट। अम्मा पायसम तो अब आपको खाना पड़ेगा। वाह वाह अम्मा। ले, मैं जो खा रही हूँ ना वो ठीक है। यार मैनू माफ कर दे, पर रब दा वास्ता है तो इधर से ये घर छोड़ के ना जाना। देख यार, मैंने माना मेरे नाल गलती हो गई, चल मैं उठक बैठक कर लेती हूँ। अयो, क्या कर रही है? तो तुम माफ नहीं? और तुमको किसने बोला कि मैं ये प्लेस छोड़ के जा रही हूँ? अयो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती संतोषी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमसे गुस्सा नहीं हो सकती बहुत देर के लिए, फिर से ऐसा बात करना। होगी तौबा। पर यार वो फिर औरत क्या बोल रही थी? मम्मी जी, मुझे क्या लगता है कि मामा आपके फ्लैट के ऊपर वाले लोग जो है वो लोग शिफ्ट होने वाले हैं ना। हाँ। तो वो एक लेडी आई थी और मुझे लगता है उसको गलत फ्लोर लगा होगा, तो उसने आके मम्मी जी से पूछा कि बाजू वाला जो फ्लैट है वो खाली होने वाला है। लेकिन अच्छा हुआ ना, उसी बहाने आपको पता तो चला कि आप कितना प्यार करते हो मेरी अम्मा से, सुलह तो हो गई। और एक बात बोलूं मैं, मुझे नहीं लगता कि अक्का कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कुछ बुरा कर सकती है। अक्का का दिल इतना अच्छा है, जिसने इतने सालों तक बच्चों को पढ़ाई करवाई है, वो कैसे किसी भी बच्चे के साथ बुरा कर सकती है? इसमें जरूर किसी और का हाथ है। ओह गॉड, ये तो पक्का सारिका का काम है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन भी जानबूझ के रूही को सारिका नहीं भेजा पुलिस स्टेशन पे, और वो कांड हो गया टेररिस्ट वाला। और अब सारिका, नीलू, सारिका भी ना चुपचाप नहीं रह सकती इस घर में। इन्हें प्रॉब्लम की है। नीलू, जाके बुला के लेके आओ। पर मम्मी जी, वो तो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। बाहर कितने गई?
आज इशिता भल्ला, हम आपको वापस जेल ले जाने आए हैं। एक मिनट। इशिता के पास 24 घंटों की परमिशन है, तो 24 घंटे पूरे नहीं हुए पर। पता है, और हमें ये भी पता चल गया है, वो सब एक नाटक था। कैसा नाटक? डॉक्टर्स के साइन किए हुए पेपर्स हैं। आपके कांस्टेबल हमारे साथ है, पूछिए उन्हें। आप नहीं लेके जा सकते, उसने मुझे अपने लॉयर भैया, मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे आपने इशिता भाभी को जेल से निकालने के लिए रूही का इस्तेमाल किया है। तुम्हारा दिमाग खराब है सारिका। इन्होंने खुद ही अपनी बेटी को बीमार किया है ताकि उसे देखने के बहाने इशिता भाभी को जेल से छुट्टी मिल सके। सारिका, ये टॉर्चर वाले बेच रहा हूं। आप चिल्ला क्यों रहे रमन भैया? मैं आराम से बात कर रही हूँ आपसे। इंस्पेक्टर सर, इन्होंने खुद ही अपनी बेटी को बीमार किया है ताकि उसे देखने के बहाने इशिता भाभी को जेल से छुट्टी मिल सके। और इंस्पेक्टर सर, आप खुद ही देख सकते हैं, जिसकी बेटी बीमार हो, तकलीफ में हो, वो लोग पार्टी थोड़ी ना करते हैं। चलिए इशिता भल्ला। इशिता, इशिमा प्लीज, आप कहीं नहीं जाओगे। प्लीज इशिमा प्लीज, प्लीज आप कहीं नहीं जाओगे। इशिमा, मैं नहीं जाने दूंगी आपको, प्लीज इशिमा। सॉरी मिस्टर भल्ला, हम सारे पेपर्स लेकर आए और हमने परमिशन भी ली। मिसेस भल्ला, प्लीज चलिए। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप इसे? छोड़ दे मेरी बच्ची को। आप लोग इशिमा को नहीं लेके जा सकते। पापा इन्हें बोलो कि ये इशिमा को नहीं लेके जाए। पापा प्लीज। इशिमा, इशिमा, इशिमा। पापा। दीदी, वो लोग इशिता को ले गए। जज साहब, ये मेरे क्लाइंट के साथ अनफेयर है। मेरे क्लाइंट को 24 घंटे के लिए जेल से बाहर आने की परमिशन मिली थी क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी, लेकिन बिना किसी वार्निंग के 24 घंटे पूरे होने से पहले उन्हें वापस कस्टडी में ले लिया गया। ये क्या तरीका हुआ? उनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? स्पेशल परमिशन पर बाहर निकालने के लिए इशिता भल्ला और अमन भल्ला ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और ये बात मैं कोर्ट में प्रूव कर सकता हूँ। ओके मिस्टर चड्डा, क्या सबूत है आपके पास? मैं मिसेस वंदिता बालाचंद्रन को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। आप तो बहुत नर्वस दिखाई दे रही है वंदिता जी। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछूंगा।
ये लीजिए पानी पीजिए। पीलिया? हाँ तो वंदिता जी, उस रात क्या हुआ? इनकी बेटी हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? मैं वहां शगुन के लिए दूध गर्म कर रही थी और गर्म होने के बाद मैंने उसमें शक्कर डाली। एक मिनट। अभी आपने कहा कि आपने शगुन के लिए दूध गर्म किया था, मगर हम सब जानते हैं कि इनकी बेटी का नाम रूही है, तो आपने रूही को ही दूध दिया था ना? मैंने रूही को दूध, मतलब मैंने दूध शगुन के लिए गर्म किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि रूही के पास दूध। हाँ, ठीक है। आगे क्या हुआ? आपने रूही को दूध दिया? नहीं, मुझे कुछ आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसमें शक्कर डाली थी, मैंने बस शक्कर ही डाली थी और कुछ। तो जब आप दूध के अंदर शक्कर मिक्स कर रही थी तो आपको मिक्स करते करते ऐसा एहसास हुआ कि ये दूध जो है वो रूही को दे देना चाहिए, इसलिए आपने उसके अंदर जहर मिलाया ताकि आपकी इशिता भल्ला जो है वो घर वापस। नहीं, मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ शक्कर डाली थी। वो दूध मुझे नहीं पता कि मुझे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर चड्ढा, विटनेस के मुंह में आपने शब्द ठोसने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर। तो वंदिता जी, ये बताइए कि रूही को दूध किसने दिया? बताइए वंदिता जी, अरे बताइए। मैंने रूही, बोलिए वंदिता जी, रूही को दूध किसने दिया? मुझे नहीं पता। आपने दिया? मैंने दूध नहीं दिया तो रूही को। आप बताइए, कोर्ट सुनना चाहता है, ये किसने दिया उसको दूध? स्टॉप इट बंधु, तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांट यू सी माय वाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड? देखिए, आप चुपचाप बैठ जाइए, वरना आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर चड्ढा, विटनेस से बात करने का एक तरीका होता है। आपने देखा नहीं वो कितनी डरी हुई है? साहब, आप क्यों नहीं मुझे वो तरीका सिखा देते? मिस्टर चड्ढा जी, क्या आपको और कोई सवाल पूछना है? नहीं तो विटनेस को जाने दीजिए। नो सर, दैट बी ऑल। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो क्वेश्चंस, थैंक यू। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। चलो बाहर चलते हैं। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ने किसी के इमोशंस के साथ खेलकर अपना पॉइंट बताने की कोशिश की है, लेकिन केस तो ये है नहीं। पॉइंट तो ये है कि अभी तक ये नहीं बता पाए कि इशिता भल्ला ने अमर चड्ढा का खून किस मोटिव से किया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, तो आखिर इशिता भल्ला अमर चड्ढा का खून क्यों करेगी? उन्होंने इसे क्यों मारा? तो आपको क्या लगता है? यही कि कोई इंटेंशन थी ही नहीं। इशिता भल्ला के हाथों वो खून सेल्फ डिफेंस में हुआ था। तो आपके क्लाइंट ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो पुलिस को भी तो इन्फॉर्म कर सकती थी सर। इनफैक्ट हम जानते हैं कि एसीपी अभिषेक सिंह उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कम ऑन मिस्टर चड्ढा, आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई चाकू लेके खड़ा हो तो आप पहले पुलिस को फोन करें कि आके मुझे बचा लो? जैसा मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि जब किसी आदमी के ऊपर मुसीबत आती है तो उसको खुद की ही उस वक्त कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है खुद को बचाने के लिए। मिस्टर चड्ढा, क्या आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम पे इशिता भल्ला पुलिस को फोन करती और बोलती, अमर प्लीज 1 मिनट में पुलिस को फोन कर लूं? माना जज साहब, माना कि उस वक्त तो पुलिस को फोन नहीं कर पाए, पर बाद में तो खून करने के बाद तो पुलिस को फोन कर सकती थी ना कि तुम्हारे हाथों से खून हो गया, आके मेरी मदद कर दो। मगर क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं जज साहब, इन्होंने अमर की बॉडी को जला दिया। नहीं जज साहब, ऐसा नहीं है। इशिता भल्ला पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन पल्लवी चड्ढा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इनफैक्ट पल्लवी चड्ढा ने खुद अपने पति की बॉडी को जलाया। पल्लवी चड्ढा ने इशिता भल्ला को उनके होने वाले बच्चे की कसम दी। इनफैक्ट उन्हें ये तक कह के डराया कि क्योंकि अमर चड्ढा की फैमिली बहुत डेंजरस है तो उससे उनके परिवार को खतरा हो सकता है। आज ये औरत जज साहब अगर इस कटघरे में खड़ी है तो सिर्फ उस औरत को बचाने के लिए।
लगता है मिस छाबड़ा ने ये केस अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास विटनेसेस हैं जी, और जिन्होंने कहा है कि उस रात उन्होंने इशिता भल्ला को वहां देखा था। इशिता भल्ला ने ही पेट्रोल खरीदा, गैराज से जाके डब्बा भी इशिता भल्ला नहीं खरीदा, यहाँ तक कि वो गाड़ी जिसके अंदर अमर चड्ढा की बॉडी जंगल ले जाई गई थी वो भी इशिता भल्ला की थी सर। और इन सब बातों से एक ही चीज प्रूव होती है कि इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक प्लान किया हुआ मर्डर सर। पेट्रोल की क्या जरूरत है हमें? वो घर में खून के निशान है ना, वो साफ करने पड़ेंगे। जज साहब, लेकिन मेरे काबिल दोस्त शायद एसीपी की गवाही भूल रहे हैं कि उस रात पल्लवी चड्ढा भी इशिता के साथ थी। मिस्टर भल्ला और एसीपी अभिषेक जब उस रात पल्लवी चड्ढा की बिल्डिंग में पहुंचे तो उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन्हें बताया कि इशिता और पल्लवी एक साथ कार में थे। क्यों? उन्हें क्या जरूरत थी उनके साथ रहने की? अगले दिन वो दोनों कॉफी शॉप में भी मिली जिसका सीसीटीवी फुटेज है। फिर क्यों पल्लवी चड्ढा अपने पति के खूनी के साथ थी? वो इसलिए जज साहब क्योंकि खुद पल्लवी चड्ढा इस सब में शामिल थी। पल्लवी चड्ढा ने अपने पति की बॉडी को जलाया ताकि वो सारे के सारे सबूत मिटा सके, ना कि इशिता। बकवास, अटर रबिश योर ऑनर। मेरी क्लाइंट वहां इसलिए थी क्योंकि उसे इशिता भल्ला ने धमकाया था। जज साहब, पल्लवी चड्ढा की आंखों के सामने उसके पति का बड़ी ही बेरहमी से खून कर दिया गया। She was in a state of shock। वो डरी हुई थी और उसका फायदा उठाया इशिता भल्ला ने। साहब, मैं एसीपी अभिषेक सिंह को विटनेस बॉक्स में लाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर एसीपी, आप ही ये केस हैंडल कर रहे हैं ना? जी हाँ। और आप भल्ला परिवार को अच्छे से जानते हैं? काफी करीब से। तो ये बताइए कि जो ये इशिता भल्ला है ये किस टाइप की औरत है? जी, इशिता जी को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये बहुत ही अच्छी इंसान है। मैंने इन्हें हमेशा दूसरों की मदद करते हुए देखा है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप भल्ला परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। इशिता भल्ला जो है वो बहुत ही अच्छी औरत है, फिर आपने उन्हें अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि इनके खिलाफ हमें सबूत मिले। जिस कैन से लाश के ऊपर पेट्रोल डाला गया उस पर इशिता जी के फिंगरप्रिंट्स मिले। क्राइम सीन पर एक बूढ़े इंसान मिले जिन्होंने एक लाल गाड़ी देखी प्लस के साइन के साथ। मैं इन्हें पर्सनली जानता हूं, लेकिन मैं अपने पर्सनल व्यूज अपनी ड्यूटी के बीच में नहीं आने दे सकता। और हमने इन्हें अरेस्ट किया सबूतों के बिना पर। That'll be all। आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं उस पॉइंट पे आना चाहूंगा जो आज मेरे काबिल दोस्त ने उठाया। इंटेंशन, मोटिव। आखिर इशिता भल्ला ने अमर चड्ढा का खून क्यों किया? वजह क्या? जज साहब, मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि ये कोई एक्सीडेंटल क्राइम नहीं है, ये एक बदला है, एक खून है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। क्योंकि इशिता भल्ला जो थी वो अमर चड्ढा से बहुत गुस्सा थी और अपने पर्सनल एजेंडा के लिए इन्होंने उसका बेरहमी से खून कर दिया। I object, Your Honor। ऑब्जेक्शन ओवररूल। मिस्टर चड्ढा, आप जो कुछ कहना चाहते हैं खुल के कहिए। जी जज साहब। जज साहब, इस कत्ल की असली वजह है पल्लवी चड्ढा का नाजायज बेटा रोहित। पल्लवी चड्ढा शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, जिनसे उन्हें एक नाजायज बेटा हुआ रोहित। और ये बात जो है उन्होंने अमर चड्ढा से छुपा कर रखी थी और उसे एक अनाथ आश्रम में रखा। और दूसरी तरफ इशिता भल्ला रोहित को अडॉप्ट करना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उनका देवर यानी कि रोमी भल्ला कभी बाप नहीं बन सकता। इसीलिए उन्हें हर हाल में रोहित को अडॉप्ट करना था, लेकिन उसके लिए उन्हें रोहित की असली मां यानी कि पल्लवी चड्ढा का कंसेंट लेटर चाहिए था, ताकि दोबारा कभी पल्लवी चड्ढा रोहित पे क्लेम ना कर सके। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इशिता भल्ला कभी मां नहीं बन सकती। शायद यही वजह है योर ऑनर कि जब भी
बच्चों की बात होती है तो इशिता भल्ला बहुत ही ऑब्सेसिव हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, कुछ ही दिनों पहले न्यूज में आया था कि किस तरह से इशिता भल्ला ने बस चलाई अपनी सौतेली बच्ची को बचाने के लिए, और इन्होंने कुछ ही दिनों पहले आतंकवादियों से भी लड़ाई की उसी सौतेली बच्ची को बचाने के लिए। साहब मुझे बहुत ही दुख होता है ये कहते हुए, मगर ये जो ऑब्सेशन है ना, ऑब्सेशन, ये कभी कभी तो अच्छा होता है मगर कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। और रोहित को लेके तो इनका ऑब्सेशन इस लेवल तक बढ़ गया ना, इतना खतरनाक था कि जब इन्हें पता चला कि अमर चड्ढा उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं तो ये पागल हो गए, ये तिलमिला उठी, क्योंकि ये किसी भी हालत में उस बच्चे को अपने से अलग नहीं होना चाहती। जज साहब उस रात ये पल्लवी को बचाने नहीं गई थी, उसे धमकाने गई थी कि अगर उसने उन अडॉप्शन पेपर्स को क्लियर नहीं किया तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। और जब इसे पता चला कि वहां पे कोई बात नहीं बन रही है तो ये अमर चड्ढा के साथ लड़ने लगे और उसी झगड़े के अंदर चाकू मारकर खून कर दिया। और इसने पल्लवी चड्ढा को भी धमकाया कि अगर उसने बिल्कुल वैसा नहीं किया जैसा इशिता चाहती है तो वो रोहित को भी जान से मार देगी। और योर ऑनर, पल्लवी चड्ढा ने वही किया जो इशिता भल्ला ने उसे कहा। क्या बकवास की जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे, क्या कहानियां बना रहे हैं आप यहाँ पे खड़े होके? क्या हो क्या रहा है ये? क्या कहानियां चल रही है यहाँ पे? सब झूठ है। योर ऑनर, ये सारे बेसलेस इल्जाम है जो मेरी क्लाइंट पर लगाए जा रहे हैं। ओवररूल्ड एंड प्रोसीड। जज साहब ये कोई सेल्फ डिफेंस में हुआ एक्सीडेंट नहीं, ये एक फुल प्रूफ प्लान के साथ किया हुआ मर्डर है, वरना हर जगह इशिता भल्ला ने सब कुछ क्यों किया? जज साहब इससे ये बात क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसमें पल्लवी चड्ढा का दूर दूर तक कोई काम नहीं है। पल्लवी चड्ढा सिर्फ वहां पे थी क्योंकि उसे इशिता भल्ला ने डराया और धमकाया हुआ। इट्स एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। सारे सबूत, सारे गवाह एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इशिता भल्ला ने बड़ी ही बेरहमी से अमर चड्ढा का खून किया। जज साहब, मुझे इस केस में एक नया पहलू मिला है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे एक दिन का वक्त दिया जाए ताकि मैं वो सबूत सबके सामने पेश कर सकूं। एक दिन क्यों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो केस है वो फास्ट ट्रैक पर, फिर एक दिन की मोहलत क्यों सर? ये तरीका जो है सिर्फ अदालत को गुमराह करने का और कुछ नहीं। लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है। जज साहब, ये केस भले ही फास्ट ट्रैक पे है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबूतों को और चीजों को नजरअंदाज करें। इसलिए प्लीज मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे एक दिन का वक्त दिया जाए, बस। ठीक है, अदालत इस केस में आपको एक दिन की मोहलत और देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। निधि, तुम्हारे पास वाकई कोई सबूत है? मुझे बेकार में यहाँ बुलाया तुमने। ये फुटेज से साबित होता है कि इशिता ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया था। छूट जाएगी जेल से वो। ये मिला कहाँ तुम्हें? पल्लवी चड्ढा ने जैसे ही अपना बयान बदला मैं तभी समझ गई थी कि ये केस जीतना इतना आसान नहीं होगा। इस केस की हर एक डिटेल को मैंने पहले से ही स्टडी करके रखा था क्योंकि मुझे पता था सारे सबूत इशिता भल्ला के खिलाफ ही होंगे। आज जब सुयश चड्ढा ने वो सब कुछ कहा तो वो सब कुछ मुझे पहले से ही पता था क्योंकि मैं जानती थी कि सारे के सारे सबूत इस घर से ही मिलेंगे इशिता को बचाने के। और उसके बाद मुझे पता चला कि अमर चड्ढा अपनी बीवी पल्लवी चड्ढा को लेकर कितना पॉजिटिव और कितना इनसिक्योर था। उसने अपने पूरे घर में पल्लवी चड्ढा के ऊपर नजर रखने के लिए कैमरास लगाए हुए थे कि वो क्या करती है क्या नहीं, और वो सब कुछ उन कैमरास में रिकॉर्ड हो गया।
तो इशिता छूट जाएगी, जेल से बाहर आ जाएगी, निर्दोष साबित हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं तुम्हारा एहसान चुका नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिंदगी में कभी भी कहीं भी मेरी जब जरूरत पड़े मैं कुछ भी कर लूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। मिस्टर भल्ला, ये चिप, आई एम सॉरी मिस्टर भल्ला, ये चिप आप अपने पास रखिए। मैं अपने पास क्यों रखूं? क्योंकि ये चिप आपके पास ज्यादा सेफ रहेगी। सुरेश चड्ढा ये जरूर जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा कौन सा सबूत है मेरे हाथ में। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखो। जब आप दूध के अंदर शक्कर मिक्स कर रही थी तो आपको मिक्स करते करते ऐसा एहसास हुआ कि ये दूध जो है वो रूही को दे देना चाहिए, इसलिए आपने उसके अंदर चूहे मारने वाला जहर मिलाया ताकि आपकी इशिता भल्ला जो है वो घर वापस आ सके। मानव, तुम ये फुली लोडेड ड्रिंक का तुम्हारे लिए मैंने बनाया, पी लो, अच्छा लगेगा। मानव, वो नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की या किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आज ये ड्रिंक से ज्यादा शायद तुम्हारे लिए दवा का काम करेगा, नहीं तो मैं तुम्हें ये ड्रिंक कभी नहीं देता। वैसे भी आज तो मुझे भी पीने की जरूरत थी, तो आई थॉट के चल चीयर्स। चीयर्स। तुम आज के बाद रमन के घर से कभी बॉटल मत लाना, ओके? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस खून के केस को लेकर बहुत बड़ा हंगामा मच रहा है। सभी वकील मिलकर नारे लगा रहे हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या इशिता भल्ला वाकई में एक ऑब्सेसिव माँ है? क्या उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अमर चड्ढा का खून कर दिया, या फिर उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है? क्या आज इस सच्चाई से खुलासा होकर रहेगा? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, कोर्ट में हर बात का सबूत मांगा जाता है, इसलिए आज मैं कोर्ट में सबके सामने ऐसा सबूत पेश करूंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि सच क्या है। मिस्टर भल्ला, वो पैकेट दीजिए प्लीज। योर ऑनर, पैकेट में क्या है ये कोर्ट को बताया जाए। जज साहब, बार बार एक बात सामने आती है कि इशिता भल्ला पल्लवी चड्ढा को बचाने के लिए उस दिन वहां गई थी, और ये साबित करने के लिए आज मैं ये फुटेज सबको दिखाना चाहती हूँ। इस पैकेट में एक चिप है जिसकी फुटेज को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि अमर चड्ढा किस किस्म का आदमी था और वो अपनी बीवी के ऊपर कैसे नजर रखता था। और इस फुटेज से ये पता चल जाएगा कि उनके घर में क्या क्या होता था और उस रात क्या हुआ था। जज साहब, ये चिप तो ब्लैंक है।
मिस्टर भल्ला, क्या आप सही चिप लेकर आए थे? हाँ मिस निधि, हम श्योर सही चिप है। एक बार फिर से चेक कीजिए ना प्लीज, ब्लैंक नहीं हो सकती। एक बार और प्ले कर दीजिए। ये चिप ब्लैंक है योर ऑनर। नहीं, ये चिप सही थी। जैसा ऑर्डर ऑर्डर। मिस निधि, क्या है ये सब? जज साहब, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है। मुझे बस एक दिन की मोहलत और क्या दीजिए। मजाक लगा रखा है आपने? मिस निधि, क्या आपको सुनाई नहीं देता? बाहर नारे लग रहे हैं, नारे। सब लोग इंसाफ के लिए वेट कर रहे हैं और आप हैं कि कोर्ट का टाइम बर्बाद की जा रही है। मिस निधि, हम सब जानते हैं कि आपको हारना पसंद नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोर्ट का टाइम बर्बाद करें और लोगों की भावनाओं से खेलें। जज साहब, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाए, एक बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इस केस ने एक नया चैप्टर खोला है, वो है सेल्फ डिफेंस। इशिता भल्ला एक बहुत ही चालाक औरत है, जिसने सेल्फ डिफेंस का सहारा लेकर एक ऐसे आदमी की हत्या कर दी जो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ एक अच्छा जीवन बिताने का सपना देख रहा था। जज साहब, वो खुश था, मगर इशिता भल्ला ने उसकी खुशियों में आग लगा दी। इसलिए मैं चाहता हूं जज साहब कि इशिता भल्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये उन सब लोगों के लिए वार्निंग हो जो सेल्फ डिफेंस का सहारा लेकर हमारे सिस्टम का, हमारे संविधान का, हमारे कानून का मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने सिर्फ उसका बेरहमी से खून नहीं किया, बल्कि उसकी बॉडी को जलाकर फेंक दिया। योर ऑनर, ये एक अच्छे से प्लान किया हुआ मर्डर है और मैं कहता हूं इशिता भल्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बल्कि सारे सबूतों के हिसाब से मैं कहता हूं कि इशिता भल्ला को सिर्फ फांसी होनी चाहिए। योर ऑनर, फांसी जैसा, फांसी कैसे? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ जैसा, हमने फुटेज देखी है। दीदी इनको कही ना जैसा, एक दिन दीजिए, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इनको बोलो जैसा, पल्लवी मार डालूंगा अगर मेरी बीवी को छुड़ाता हूँ। पल्लवी हाथ जोड़ता हूँ, सच बोल दे। जैसा इसी ने फिर नहीं किया, बोलो ना, हमने फुटेज देखी। जैसा प्लीज एक देखिए, बोला दीजिए। जैसा उनको बोला ना, पल्लवी अपने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सच बोल दे यार। जैसा बोला दीजिए प्लीज। अमर चड्ढा के वकील ने इशिता भल्ला के लिए फांसी की मांग की है। तमाम सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इशिता भल्ला इस केस में दोषी करार दी जाती हैं। उन्होंने न केवल अमर चड्ढा का खून किया बेरहमी से, बल्कि उनके बॉडी को गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की है। इसलिए अदालत उन्हें फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ।
मिस्टर भल्ला, आपसे एक छोटी सी चिप नहीं संभाली गई। आज आपकी लापरवाही की वजह से आपकी बीवी को फांसी की सजा हुई है और मैं केस हारी हूँ। सीता बल्ला प्लीज 1 मिनट बात कर सकते हैं? अम्मा, मम्मी जी, पापा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, प्लीज आप लोग मेरे लिए रोना मत। जब वो सजा सुनाई गई मैं भी टूट गई थी, लेकिन नहीं, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मुझे यकीन है कि मैं बच जाऊंगी। मुझे यकीन है। मैं नहीं टूट रही हूँ, पर आप लोग भी मत टूटो। रमन, रमन, आप एक बात मानोगे? प्लीज अपने गुस्से पे आप काबू कर लो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बस ना अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हो। बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? हमारे बच्चों के लिए। रिश्ता तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिस इज नॉट द एंड। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, प्रेसिडेंट तक जाऊंगा, जो करना करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मुझे रावत कुमार पे पूरा भरोसा है। अरे इशिता वापस आ गई। पता नहीं क्या हुआ इसके केस का। इशिता, क्या हुआ? क्यों वापस आ गई तुम? जज ने क्या कहा? सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, कुछ भी नहीं हो सका। पर तेरे वकील ने कुछ कहा नहीं? कुछ तो किया होगा। मेरे पति ने बेस्ट लॉयर हायर की थी मेरे लिए। शायद मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि, पर मेरे पति ने मुझसे कहा है कि हम लोग होप्स नहीं हारेंगे। रमन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास अपील करेंगे। आप लोग चिंता मत करो, मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है।
इस हालत में नहीं छोड़ेंगे वो मुझे। पापा अभी भी हमसे गुस्सा है? पापा हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, हम तो बस वो ऐशिमा के लिए गए थे। आपको मैं पनिश करना है तो करो, बट प्लीज हमसे गुस्सा मत हो, प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि इस घर के सब बच्चे इतने बड़े कब हो गए, लेकिन बेटा ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। इश्मा कहती है कि अगर पूरे दिल से कोशिश करो तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब तो हमसे गुस्सा नहीं होना पापा। बहुत गुस्सा तुम मुझसे, इससे बिना बताए क्यों चले गए तुम? जानते हो सब कितना डर गए थे। प्रॉमिस कर, और कान खजूरी तू भी, आज के बाद तुम में से कोई भी बिना बताए से घर से नहीं जाएगा। प्रॉमिस। पापा हम सब इस जजमेंट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस तुम हिम्मत मत हारना। यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शीता, मेरी बात सुन रही हो? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है रूही आती 24 घंटे तुम्हारे लिए प्रे करते हैं और कहते हैं ना कि भगवान हमेशा बच्चों की सुनते हैं। सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम घर वापस आ जाओगी और कुछ नहीं होगा। बस तुम हिम्मत मत हार। रशीदा, तुम्हारा बेबी, तुम्हें तुम्हारे बेबी के पास वापस आना, इसका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें तो पता है कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सब तुम्हें ही तो करना है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। ये करूंगी मैं। शुक्र, मुझे अपने पति पे बहुत भरोसा है। मुझे मालूम है रमन पूरी कोशिश करेंगे। हम उनकी लॉयर निधि ये बस ऐसे ही नहीं हिम्मत हारेगी। ये लोग सब मुझे निकलवाने की कोशिश करेंगे। मुझे भरोसा है सब इतना बुरा नहीं हो सकता। आपका टाइम खत्म हो गया है। मीटिंग डे नहीं है, फिर भी स्पेशल परमिशन की वजह से मिलने दिया, पर अब आपको जाना होगा। चलती हूँ। अब हमारी मुलाकात घर पे होगी। मुझे घर जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। मैं मरने को तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। वो मुझे यहाँ से निकालेंगे, मुझे भरोसा है उन पे। Listen, हमारी इशिमा को कुछ नहीं होगा। आदि भैया, अगर वो जलाद अंकल छुट्टी पर नहीं गए तो, अगर वो छुट्टी पर चले गए और उनके बदले कोई और अंकल आ गए तो, जैसा हमारे स्कूल में होता है, अगर एक टीचर एब्सेंट होती है तो दूसरी टीचर आ जाती है, प्रॉक्सी टीचर। सब कुछ नहीं होगा, अंकल जरूर छुट्टी पर जाएंगे और उनके बदले कोई दूसरा नहीं आएगा। ओके?
भगवान जी प्लीज मेरी इश्मा को बचा लो। माता रानी प्लीज मेरी इश्मा की रक्षा करो और उन्हें जल्दी से हमारे पास भेज दो। माता रानी प्लीज मेरी बहन की बात सुन लो। बहुत लकी हो तुम, या कोई है जो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है और उसकी दुआ भगवान ने सुन भी ली। जो जल्लाद तुम्हें फांसी देने वाला था वो अचानक छुट्टी पर चले गया है और दूसरा जल्लाद ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हारी फांसी पोस्टपोन की जाएगी। अब तुम्हारे पति को टाइम मिल जाएगा इशिता, वो तुम्हारे लिए वापस से अपील करेंगे। सबकी दुआ काम आई। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चों की प्रार्थनाओं का असर है, कहीं भगवान है। सच्ची पापा, जल्लाद अंकल छुट्टी पर चले गए। अभी अभी एसीपी अंकल का फोन आया था, उन्होंने कहा आदि भैया आपने सुना ना, अब इश्मा को कुछ नहीं होगा। चाचू आपने सुना ना, अब इश्मा को कुछ नहीं होगा। दादी इश्मा जल्दी घर वापस आ जाएगी। हाँ पुत्र, तेरी इश्मा जल्दी घर आ जाएगी। चल सिम्मी, छेती छेती प्रसाद बना, माता रानी को चढ़ा के ना सोसाइटी में बांट देंगे। अब पापा अभी हम चल सकते हैं इशिमा को लेने? नहीं आदि अभी नहीं। एक्चुअली क्या है, इशिमा को प्रॉपर्ली पार्डन नहीं किया गया। एक बार लीगली मिल जाएगा फिर हम उन्हें कर ले आएंगे। उसके लिए किससे मिलना होगा? आप बोलिए, हम मिलने जाएंगे। आप लोग प्रेयर करो कि इशिमा जल्दी घर आ जाए। पापा ने दिया के साथ मिलकर आते हैं। ओके पापा, हम प्रे करेंगे। मैं अभी ये न्यूज़ ताता और पाती को बता के आती हूँ। प्लीज चुप हो जाओ। बस बस बस, नहीं नहीं करना है। अरे बस बस बेबी, क्षितिजा हाई नहीं करेगी ना। बस बस फटाफट, ओके फटाफट नहा लेते हैं। तुझे वापस जेल भेज दिया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने दूध में क्या मिलाया था। मेरी वजह से तुझे सब लोग तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। जब आप दूध के अंदर शक्कर मिक्स कर रही तो आपको मिक्स करते करते ऐसा एहसास हुआ कि ये दूध जो है वो रूही को दे देना चाहिए, इसलिए आपने उसके अंदर चूहे मारने वाला जहर मिलाया ताकि आपकी इशिता भल्ला जो है वो घर वापस आ सके।
बंदो, बंदो ये क्या कर रही हुई? बंदो क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्या हो गया? क्यों पी रही थी? बंदूक क्षितिजा कहाँ है? कहाँ है वो? क्षितिजा! मैं यूजलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ। मैं कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकती। मैंने ईशु के लिए कुछ नहीं किया। मेरी वजह से एक इंसान को हमेशा तक I'm a useless sister. I'm useless. उठो वहां से, उठो। मिल सकता है मुझे? देखिए प्रेसिडेंट साहब आज भी आपसे नहीं मिल सकते। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और वैसे भी हमने आपकी एप्लीकेशन उन्हें भेज दी है। सर देखिए 5 मिनट के लिए मिलना है, किसी की जिंदगी का सवाल है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सर रिक्वेस्ट कीजिए ना प्लीज। आई नो मिस्टर, बट आई एम सॉरी, दिस इज ए प्रोटोकॉल। सर आपका प्रोटोकॉल मैं समझता हूँ सर, प्लीज सर 5 मिनट, सर 5 मिनट प्लीज। अब हम समझते क्यों नहीं सर? हेलो, व्हाट? क्या हुआ? मेरी असिस्टेंट का फोन था, वो कह रही थी कि दूसरा जल्लाद मिल गया है और फांसी जब तय हुई है उसी दिन होगी, यानी कि नहीं फांसी नहीं होगी सब। हेलो, हाँ शगुन। रमन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी मदद नहीं कर सकते। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केस स्टडी करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, उन्हें टाइम चाहिए। हेलो रमन, मिस्टर भल्ला, मिस्टर भल्ला क्या हुआ? मिस्टर भल्ला, इश्मा वापस आ गई। कहाँ है वो? पापा जल्दी बताओ ना इशिमा कहाँ पे? पापा इश्मा कहाँ है? बताओ मुझे। पापा बताओ ना इशिमा कहाँ है? भाई बोलो। पापा प्लीज बताओ इशिमा कहाँ पे? इशिमा अब कभी नहीं आएगी। झूठ बोल रहे हो, बताओ ना इशिमा कहाँ है? पापा बताओ, आप झूठ बोल रहे हो। इशिमा नहीं आएगी।
चलो स्वामी काबूतों को करोड़ों में नड़कतो मेरी ईशु बहुत अच्छी है, मेरी ईशु की रक्षा करता। इशिता भल्ला, तुमसे कोई मिलने आया है। इशिता, इशिता भल्ला। जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मुझे लगा कि अभी वक्त हुआ नहीं है। चलो, तुमसे कोई मिलने आया है, जल्दी आओ। चलो। सॉरी मत बोलिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आपको थैंक यू कहना है। रमन, मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ली है और आज आई एम अ कंप्लीट वुमन। आपके घर आपने, रूही ने मुझे माँ होने की खुशी दी है। आपने मेरे अंश को इस दुनिया में आने का एक मौका दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। If I look back, सब कुछ है मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है, अच्छा परिवार है, इतने अच्छे बच्चे हैं। जो लोग बात ना अपनी 60 साल की जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते, तो मैंने इन कुछ सालों में अचीव कर लिया। I have everything, Raman. Thank you. भला, चलो तुम्हारा समय खत्म हुआ। रुको, आज आप जितनी देर चाहें मिल सकते हैं। आज कोई टाइम लिमिट नहीं, मिलने दो इन्हें। आंखें बंद करो।
आया था यहाँ पे। दिल मेरी सुनता नहीं, सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। मैं जीना चाहती हूँ रमन, मैं हमारे बच्चों को बड़े होते देखना चाहती हूँ। मैं भी मरना नहीं चाहती रमन, आपके साथ अपनी जिंदगी बितानी। ये चाहते पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें, कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। सुबह 5 बजे का समय तय हुआ है। हम तुम्हें 4 बजे नींद से जगा देंगे। तुम नहा लेना, फिर डॉक्टर्स तुम्हारा चेकअप करेंगे। उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। कोई आखिरी ख्वाहिश? अम्मा की याद आ रही है, अम्मा के पायसम की भी। क्या मैं सबके लिए पायसम बना सकती हूँ? आ
शुक्र है I'm so sorry. I'm so sorry. अम्मा वो तेरी पूजा कर रही है, तुझे ऐसे नहीं देख सकती ना वो, इसलिए नहीं। पापा प्लीज रो नहीं यार, पापा प्लीज नो क्राइंग। कलेजा फट रहा है, रोए कैसे नहीं? आप लोग रो क्यों रहे हो? मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे जाते हुए जरा भी गम नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कारण मुझे सारे सुख मिले। I'm a very happy woman, आप लोगों के कारण। प्लीज मत रोना, प्लीज अक्का, प्लीज नहीं ना। मैं जाते समय ये रोता हुआ चेहरा नहीं लेके जाना चाहती हूँ, मुझे अच्छी यादें चाहिए जाते हुए। प्लीज कम। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आदि, रूही, छोटे दोनों, और इसको तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी। तुम इनका ख्याल रखना, ठीक है? मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छी माँ हो और तुम उनको बहुत प्यार से रखोगी। अपना ख्याल रखना। रमन कहाँ है? कोई पता नहीं कहाँ चला गया, उसका फोन भी नहीं लग रहा पुत्र। रमन नहीं आए। पापा जी चलो श्वेता, खाना खत्म हो गया। जी प्लीज मेरी ईश्मा को जल्दी घर वापस भेज दो।
संतो रोई हाथी को देख पाऊंगी। भाई लोग तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे देखते ही लोग वापस वहीं डाल देंगे, मुझे लोग मार देंगे। मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे निकलना होगा।